काहे का मैम? नहीं खुश हो? काहे का? नहीं मैम। फर्स्ट सेमेस्टर पास कर गए फाइनली। फेल हो गए, पास कहाँ? फेल हो गए? फर्स्ट सेम कैंसिल हो गया? रिजल्ट अच्छा नहीं आया? रिजल्ट बहुत गंदा है मैम। रिजल्ट अच्छा नहीं आया है? मैम हमको तो ज्यादा दे दिया है मार्क्स, कुछ लोगों का ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों का अच्छा है, हमको सबका तो ही अच्छा है होगा नहीं? मैम हमको ज्यादा परसेंट मिल गया है। ज्यादा दे दिया? अच्छा है, खुश हो जाओ तब तो। अभी तो खुश है। मतलब अभी बोले तुम। मैम आप नंबर देखिए अपने सब्जेक्ट का। मेरे सब्जेक्ट का नंबर कहाँ से आएगा? इसमें तो नहीं आया था, मेरा थोड़ी था। मैम आप बता देती हैं आपके सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या पास, शांति मिल जाता। इसमें जो एग्जाम हुआ उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फर्स्ट सेम की बात कर रहे हैं। मैम वो तो हो ही गया जो हुआ। अभी कैसे आप पता चल करके क्या करने वाले? कुछ बैक जाके रिवर्ट करने वाला कंडीशन है? अभी तो आपको एग्जाम देना ही है, तो वो तो उस पर डिपेंड करेगा। अभी थोड़ा बड़ा नंबर दे दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। और फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन करो ना, उस पर डिपेंड करता है। वो तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा मैम। मैम शायद एग्जाम होगा या इंटरनल पे ही नहीं मार्क्स होगा? मिल जाए। होगा, क्यों नहीं होगा? अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया एग्जाम नहीं होगा, अपने मन से आएगा करो। मैम, आएगा आएगा। मैम अनऑफिशियली तो आ चुका है ना। अनऑफिशियली कौन बता दिया आपको कि एग्जाम नहीं होगा मैम भाई? सन जेवियर में मैम नोटिस आ चुका है, वहाँ का स्टूडेंट से मतलब मेल किया था मेरे को। हम्म। जैसे का स्पेशल कनेक्शन है। एग्जाम नहीं होगा? यस मैम, वहाँ पे आ चुका था, वहाँ का नोटिस AKU का ही था। ऐसे अलग, अगर यूनिवर्सिटी नोटिस देगी तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे नोटिस आएगा, तो उसमें कोई पर्टिकुलर कॉलेज में थोड़ी आएगा। क्योंकि ये चीज कहीं नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। एक्सटेंड होगा मैम, फरवरी में होगा। एग्जाम देने एक्सटेंशन का भी नहीं आया, एग्जाम लेने के लिए परमिशन है। सब वैक्सीनेटेड है तो फिर दिक्कत क्या? तो मैम गवर्नमेंट पे ही प्रेशर बनाना पड़ेगा लगता है। हंगामा करो हंगामा। मीठापुर जाना पड़ेगा मैम, एक यूनिवर्सिटी के पास। चलो हो गया हो गया। तो एक गवर्नमेंट के रेगुलेशन से जो रहेगा वही होगा ना बाबू, ऐसे दिमाग मत लगाओ अपना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने से ना सब। चलो छोड़ो। पिछले बार भी प्रोटेस्ट हुआ था तभी प्रमोट हुआ ना। हाँ, तो लाठी चार्ज हुआ तब पता चलेगा। ऋतिक को भेजो। और कहीं ऐसा ना कि 144 में एग्जाम देना पड़े। नो मैम, पिछले बार प्रमोट हुआ था प्रोटेस्ट के कारण। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। यस मैम, 144 बीटेक वाला सब किया था, हम लोग नहीं। मैम ऋतिक से पूछिए, ऋतिक को सबसे ज्यादा नॉलेज है सबके बारे में। ऋतिक भी गया था मैम, ऋतिक भी चलो हो गया तुम लोगों का ड्रामा, चुपचाप बंद करो, पढ़ाई शुरू करो। लिखो, क्वेश्चन बनाओ लिमिट का। लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया था कल वाला। नो मैम, बता दी। सॉरी अंकु, बना तुम्हारा? साक्षी? यस मैम, बन गया। बन गया था फैक्टराइज करके ना? यस मैम। मैम इसको स्प्लिट कैसे किया? नहीं सर, स्प्लिट कैसे किया नहीं समझ में आया। चलो बताओ क्वेश्चन क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 3। ओके। 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 13। 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 13 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 5। x स्क्वायर माइनस 5। चलो ठीक है, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? स्प्लिट कैसे करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत आसान सा तो स्प्लिट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। प्लस क्योंकि 5x स्क्वायर है तो आपको क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, जो डिजिट आप लेंगे उससे, और इसका डिफरेंस अगर ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो मिडिल में जो टर्म आ रहा है वो आना चाहिए। यही होता है ना? साक्षी बताओ तो क्या टर्म होगा? सिंपल तो फैक्टर लिखा मैम हुआ है।
बोलो। मैम 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5x माइनस 13। जो टर्म लिखा है वही तो दिखा हुआ है। देखो जैसे 5x स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है, माइनस 13x में आप ऐड कर दो प्लस 5x। देखो क्या 8x नहीं आ जाएगा माइनस 8x? यस माइनस 13 है ना, सिंपली यही तो टर्म था। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। अब अगर स्प्लिट करोगे जो न्यूमरेटर टर्म है उसको और फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखोगे, वैल्यूज के टर्म में, तो आपके पास क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन आपका क्या हो जाएगा? 5x, सॉरी x कॉमन ले लो, एक्स कॉमन, ठीक है। अगर x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5x माइनस 13, ठीक है, प्लस साइन, क्या कॉमन लोगे यहाँ पे? 1 कॉमन हो जाएगा, 5x 1 कॉमन हो जाएगा, 5x माइनस 13, ठीक है। बन जाएगा। अब इसके बाद फिर आपके पास वैल्यूज रखो, आगे एक्सटेंशन जो भी टर्म है, x प्लस 1 और x माइनस 5x माइनस 13, ये आपके पास टर्म आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5, वैल्यूज रखो, सिंप्लीफाई करो, आ गया। तो अब इसके बाद अगर लिमिट रखने के पहले सारा कुछ चेक कर लेना कहीं 0 0 वाला फॉर्म नहीं आ जाए। सो ये टर्म आपके पास ये आया, तो आपके पास न्यूमरेटर टर्म है 5x माइनस 13, और इधर आपके पास बचा है क्या? x प्लस 1। सो x प्लस 1 ये टर्म है, और डिनोमिनेटर में आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। ठीक है, 0 बाई 0 तो ऐसे भी नहीं मिल रहा है, तो 3 का वैल्यू पुट कर लो। अब इसमें रिजल्ट लाओ क्या आता है। 15 minus 13 2। तो 5 3 आपका 5 3 जा 15 माइनस 13 यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस 1 4 ये हो जाएगा, ये कैंसिल करो, 9 आ जाएगा, अल्टीमेटली 2 आ जाता है। 2 इज द आंसर, हो गया। बस इतना ही था। यस मैम। ये तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन भी है, अब क्या टेंशन था इसमें। फिर आपके पास जब और कुछ क्वेश्चन बनाओ तो एक रेशनलाइजेशन पे मैंने बताया था ना कि कल रेशनलाइजेशन बताया था जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकता है, तो लिखो रेशनलाइजेशन। मैम एक और फैक्टराइज कीजिएगा, 1 मिनट, इसका नहीं हो रहा था। इसका बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, मिनट रुको, लिख लेने दो मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस मैम। ठीक है, ये टर्म क्या है? इसको सिंप्लीफाई करना है, किस लिए? मतलब क्या लिमिट है, कुछ बताया तो है नहीं। नो मैम, सिंपल फैक्टराइज करना है इसको फैक्टराइज करना है। यस मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यूज x का निकालना है। ये हाँ बी फॉर्मूला से निकलेगा। हाँ, बी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से करोगे, क्योंकि यहाँ पे टर्म सिंपल मिल नहीं रहा है फैक्टराइज के फॉर्म में। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स का वैल्यूज उससे निकालोगे। तो फार्मूला मेथड से निकलेगा मैम ये? हाँ फॉर्मूला से कर लो। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, चलो इसके बाद चलो एक क्वेश्चन लिखो तो जरा, रेशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, वही है, लिमिट का ही है, रेशनलाइजेशन पे बेस्ड है, और कुछ फॉर्मूला लिखवा देंगे हम। हाँ लिख लो, वो भी लिख लो पहले, कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए तो, जो आपको यूज करना होगा जब क्वेश्चन इस तरह का हो, लिमिट का। तो एक फॉर्मूला है लिमिट, फॉर्मूला नंबर 1 है लिमिट x टेंड्स टू a, अगर ये वैल्यू आता है टेंड्स टू a, ये बताए थे या नहीं बताया होंगे शायद, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अगर लिमिट निकालना हो इसका, देन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n टाइम्स a का पावर n माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू होगा।
जो कि कल शायद हम एक क्वेश्चन इसका बताए थे। a का पावर n-1 है मैम। हाँ, a का पावर n-1। कल एक क्वेश्चन हम जो पूरा डिराइव करके बताए थे, याद है? x² - 1 डिवाइडेड बाई x-1, और इसका लिमिट था x इज इक्वल टू 1। देखो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो बताए थे वो यही था, x डेट 1 या इज इक्वल टू, यही था ना? यस मैं x Yes, स्क्वायर ma'am. माइनस 1 बाई x-1 उसको हाँ आप तोड़ दी थी ऊपर वाले को x+1 इंटू हाँ, x-1 इसको हम सॉल्व करके ऐसे भी बताए थे, x-1 और x+1 और डिवाइडेड बाई x+1, तो आंसर आपका आ गया था। उसके बाद x+x-1 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया था, अल्टीमेटली ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, लास्ट में 2 x आ का गया था। वैल्यू रख दिए, 2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को ये जो है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करो, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट। यहाँ n का वैल्यू कितना है, जरा देखो तो 1 के पावर 2 2 है। माइनस 1। a का वैल्यू क्या है? 1 है। देखो जरा ध्यान से, a के प्लेस पे दिस वन इज ऑफ a, इससे रिलेट करो इसको, ठीक है? तो a का वैल्यू क्या है? a के प्लेस पे 1 है, n के प्लेस पे क्या है? 2 है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इस वैल्यू से, तो देखो तो क्या आता है? 2 आता है। 2 इंटू a का वैल्यू 1, 1 का पावर 2 माइनस 1, मतलब अल्टीमेटली द आंसर इज 2। इस फॉर्मूले से भी बनाया जा सकता है, समझ गए? आंसर तीनों ही तरीका से सेम आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को जो हम ऐसे लिख दें, x³ - 1 डिवाइडेड बाई x-1, इसका आंसर क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1। अब बताओ तो जरा क्या होगा x इज इक्वल टू 1? बताओ क्या होगा इसका आंसर? आप ये मैम आप कैसे मतलब n तो n क्या हो जाएगा? 3 3/2। 3/2। 3/2। 3/2 नहीं होगा अंकु, ध्यान से। फॉर्मूला पे पुट करो ना, ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला पहले सब लोग नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस पे बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, इससे पूछ लिया जाए, डायरेक्ट आंसर मिल जाए। मैम 3 आएगा। 3 आएगा, हाँ। 3/2 नहीं होगा, 3 होगा, बिकॉज आपके पास n क्या है? 3, a क्या है? 1, और 1 का पावर 3 1, मतलब 1 हो जाएगा। 1 तो ही दैट आएगा। मीन्स दिस इज इक्वल टू 3। प्रत्यय बोलो, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ तुमको? ये कैसे माननी है 1 को, वो पूछना है। a 1 मान लिए, बिकॉज a के प्लेस पे ये जो फॉर्मूला है वो किस पे अप्लाई होता है? इस फंक्शन पे। तो इसमें क्या है? x का पावर n है, a का पावर n है, 1 का पावर 3 मान सकते हो ना, 1³ भी तो 1 ही होता है। यस और x-1 नीचे लिखा हुआ है, x-a वही चीज लिखा हुआ है, इसलिए इस फॉर्मूला पे ये डायरेक्टली सेम जैसा ही है। a का वैल्यू 1 है, तो अब रिप्लेस करके लिख लो, हो गया, आंसर आ गया। मतलब इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली अब आंसर बता सकते हैं। कहीं भी अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है तो उसका डायरेक्ट आंसर इस फॉर्मूला के बेसिस पे बताया जा सकता है, ठीक है? सो ये फॉर्मूला था फर्स्ट। अगर इसी में मान लो क्वेश्चन ये पूछे हम, x³ - 4 डिवाइडेड बाई x-2, x टेंड्स टू, लिमिट डाल दे रहे हैं, x टेंड्स टू 2, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से, फास्ट। श्रेयांश बताइए जरा जल्दी। अभिनव? 12 मैम। 12। लगते हैं क्या होगा? बताइए। कैमरा ऑन करो तो, तुम लोग सबका कैमरा क्यों बंद है भाई? गलत हो गया मैम, यही बता रहे। गलत तो नहीं, आंसर सही है, तुम पता नहीं
मैम 12 भी होगा मैम। कंफ्यूज आत्मा क्यों हो? -1 तो 12। अच्छा हाँ 12 होगा। n के प्लेस पे यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्टली लिखो n का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 का स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सो a इज इक्वल टू 2। सो अल्टीमेटली जब हम n a का पावर n माइनस 1 करेंगे, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे वैल्यू, तो n का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 2 है और 2 का पावर 3 माइनस 1 हुआ, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 मतलब 3 इंटू 4 मतलब 12। 12 ही आंसर होगा, ठीक है, और डायरेक्टली ये बन जाएगा। चलो इसी तरह बताओ तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3। सिक्स होगा। 6 होगा ना, ठीक 6 years में। ठीक है ना। चलो समझ गए क्या है। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला एक लिख लो। इसका 6 कैसे है? ऊपर में तो हो जाएगा मैम, जैसे क्या है 2 into 2 9 है, a का वैल्यू 3 है, 3 का वैल्यू 2 माइनस 1 हुआ, तो रहेगा। तुम लास्ट वाले पे बनाओ ना जो यस मैम 6 आ रहा है मतलब x स्क्वायर माइनस 9 था ना, कितना था क्वेश्चन? सेकंड वाला एक्स देखो। स्क्वायर माइनस 9 था तो 3 का स्क्वायर होता है, a के प्लेस पे 3 हो गया, n के प्लेस पे 2 हो गया, तो 3 2 जा 6, ठीक है। चलो ये एक और दे जो कंफ्यूजन। अभी भी कंफ्यूजन है। एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3। करो जल्दी। 27 हो जाएगा। 27 3 स्क्वायर 9 9 3 27। चलो ठीक, ठीक है, हो गया। प्रत्यय तुम्हारा हुआ? नो मैम। कंफ्यूज है अभी तक। इसको यहाँ x पे n मैम 3 हो जाएगा, ये क्या होगा? a का 3 का क्यूब करो, हो गया। x और मैम माइनस 3 माइनस 1 तो मैम 2 हो गया मैम। 3 माइनस 1 2 कौन कर रहा है? कहाँ 3 माइनस 1 हम करवा ऊपर रहे वाला हैं? हम पावर को बोल रहा है मैम n माइनस 1 करेंगे मैम तो 3 माइनस 1 ही होगा ना मैम। तो 3 का स्क्वायर 2 आता है 9। इसका फॉर्मूला होता है n a n माइन एक पावर n माइनस 1। 27 n क्या है? 3। a क्या है? 3। 3 का पावर n माइनस 1, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है ऋतिक? 9 होगा मैम। 9 9 इंटू 3 क्या होता है? 27। यस मतलब जितना सिंपल बताओ उतना प्रॉब्लम है यहाँ। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में है, इनफैक्ट सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में। x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1। this one is second फॉर्मूला है। इसी तरह थर्ड फॉर्मूला है x by sin x, इसी को जस्ट रिवर्स करो। हाँ बोलो। इक्वल टू 1 है ना sin x by x। x by sin x लिमिट x tends to 0 and that is also equal to 1। दोनों सेम ही है, x by sin x रहे या sin x by x रहे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। सिमिलरली एक और है, लिमिट x tends to 0
cos x इज इक्वल टू 1। इसी तरह फिफ्थ फॉर्मूला है जो साइन का ही है, समझ लो साइन को कन्वर्ट कर दिया है बस tan में, जो रिजल्ट साइन का होगा वही होगा। x टेंड्स टू 0, साइन x, सॉरी नॉट साइन x, tan x हो जाएगा। tan x बाई x इज इक्वल टू 1, या फिर x बाई tan x इज इक्वल टू 1। वही लिमिट लगा लीजिए इधर, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये सारा फिक्स फॉर्मूला है जिसका वैल्यू कहीं भी मिल जाएगा तो आंसर डायरेक्टली 1 डाल सकते हो। मैम लास्ट में क्या लिखे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाई tan x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलो रेशनलाइजेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोग कुछ कर लेते हैं। अभी जो कर रहे थे वो फैक्टराइजेशन के बेसिस पे था। मैम फॉर्मूला में अगर x टेंड टू 2 कर दे तो मैम फॉर्मूला क्या होगा मैम? x टेंड्स टू 2 कर देंगे तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तब उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मिल जाता है तो डायरेक्टली उसका वैल्यू 1 रख सकते हैं। जैसे फॉर्मूला फिक्स था ना लास्ट टाइम में, लास्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है वैसा, तो उसका डायरेक्टली आंसर डाल सकते हो, लेकिन सब में वैसे नहीं डाल सकते। जीरो रहेगा तब करेंगे। हाँ, ये रहेगा तब उसका आंसर वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो उसका वैल्यू 1 नहीं होगा। नहीं। ठीक है, यस मैम। चलो लिखो। इसके बाद एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो रेशनलाइजेशन पे बेस्ड है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x, ये है क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कल ही आप लोगों को बताया था कि रेशनलाइजेशन का यूज तब करना है हमें जहां भी अंडर रूट टर्म मिल जाए। रूट मिलेगा फंक्शन में, कभी भी किसी क्वेश्चन में रूट मिले तो रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए ही हम लोग रेशनलाइजेशन यूज करेंगे। लिमिट में भी वही करोगे। जब तक रूट नहीं मिलेगा तब तक रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, रूट मिल जाता है तभी आपको रेशनलाइज करना है, अदरवाइज रेशनलाइज नहीं करना। और रेशनलाइजेशन का तरीका क्या है? जो टर्म डिनोमिनेटर में यहाँ मिल रहा है, जहां रूट मिले, जिस फंक्शन में रूट मिले, उस फंक्शन के अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ऊपर पॉजिटिव लेके बस मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1 माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस x, दिस टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x, यही लिखते हैं हम। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो आंसर यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो होगा x टेंड्स टू 0, ये टर्म ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है तो x इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x लिख दोगे इस टर्म को। दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा? a माइनस बी। इस पूरे टर्म को ध्यान से देखना, इस पूरे टर्म को हम फर्स्ट टर्म को जो है इसको a कंसिडर करते हैं, सेकेंड टर्म को, पूरे से टर्म को b, इस पूरे टर्म को a, इस पूरे टर्म को b, तो a प्लस b, a माइनस b मिल रहा है। ये पूरा सेट a माइनस b हो गया और ये पूरा सेट जो है वो a प्लस b हो गया। ठीक है, तो a प्लस b, a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस मैम। तो a स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और b का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट है तो वो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? 1 माइनस x। मैम थोड़ा फिर से बता दीजिए मैम, एक कॉल आ गया था। तुम कॉल अटेंड करोगे क्लास में? कॉल अटेंड करोगे तो फिर कॉल ही अटेंड करो। मतलब इतना कैजुअल कैसे हो सकता है कोई क्लास में, समझ में नहीं आता है। मैम कैंसिल कैसे? अंडर रूट ए और रूट ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? अच्छा हाँ, रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर और रूट
कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बी ए वाले टर्म बचेगा। को मैम, बी वाले टर्म को। ठीक है, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला टर्म है, तो आप उसको वही चीज रूट है तो ए स्क्वायर माइनस बी, अल्टीमेटली इसको जो लिखोगे वो हो जाएगा अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर हो गया इधर वाला टर्म, और इधर वाला हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस टर्म का पूरे का स्क्वायर हो गया, तो आपके पास ये हट गया। अब इसको सिंप्लीफाई, ब्रैकेट जब ब्रेक करोगे एक स्टेप और लिखना, ये चीज स्टेप स्किप मत करना, ठीक है। दिस टेंड्स टू 0, अब ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, x इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, दिस ऑल टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और -1 आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या ये, और ये x जो बचा वो इस x से कैंसिल हो गया अल्टीमेटली। तो आपके पास रिजल्ट आया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, जब इसमें x का वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस 0 अल्टीमेटली क्या आएगा 1, और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1, सो दैट इज इक्वल टू, अब इसमें x का वैल्यू जब आप, अब लास्ट में x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो जब 0 पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 1, और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, अल्टीमेटली द आंसर इज 2। ये होगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन हमारा इतना था ये वाला, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा। रेशनलाइजेशन के थ्रू इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 1 प्लस रूट 1 को मैम निकाल दी तो 1 प्लस 1 हो गया, मतलब हाँ, रूट 1 क्या होता है, रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है ना। रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, वही चीज है। तो रूट 1 का वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, सो इसका आंसर 2 हो जाएगा। सो रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन में क्या होगा, रेशनलाइजेशन के तरीका से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो उसमें रूट का फंक्शन जरूर मिलेगा। तो मैंने जो 3 तरीका बताया था क्वेश्चन को, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अगर फैक्टराइज हो जाता है तो फैक्टराइज करके सॉल्व कर लो, सबसे बेटर ऑप्शन वही है। अगर फैक्टराइज नहीं होता है, रूट क्वेश्चन में मिलता है, तो आप रूट को सॉल्व करोगे तो हमेशा रूट वाला टर्म रेशनलाइजेशन के तरीके से ही सॉल्व करना। थर्ड ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, दूसरे मेथड से सॉल्व होगा कि नहीं सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइज? सब्स्टिट्यूशन से होगा सॉल्व, क्यों नहीं होगा। तो अगर फैक्टराइज हो जाता है तो हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करेंगे, प्रॉब्लम है, क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों वैल्यूज पुट करेंगे, हमको और ज्यादा हेडेक वाला टर्म है। तो फैक्टराइज हो जा रहा है तो फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर लो। रेशनलाइज तब करना है जब रूट का फंक्शन मिले। अगर ये दोनों तरीका नहीं हो सकता है, मतलब रेशनलाइज, कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो रेशनलाइज भी नहीं हो रहा हो और जो फैक्टराइज भी नहीं हो रहा हो, तब सब्स्टिट्यूशन करो। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम सबसे शुरू वाला बताए, एक्स का स्क्वायर -1 वाला डिवाइडेड बाई एक्स -1, ये तरीका हम तीनों तरीके से तुम लोगों को सॉल्व करके बता चुके हैं। मतलब सॉरी, रेशनलाइज तो ये होगा ही नहीं, और फैक्टराइज और ऐसे करके दोनों ही तरीके से बता चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन भी बता चुके हैं, जो 0.1 वैल्यूज पुट करके रख रहे थे वो फैक्टराइज करके भी बता दिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पे था तो वो भी बता दिए, तो वैसे बन जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन तब अप्लाई करना है जब हमें बाकी तरीका फेल हो जाता है, मतलब नहीं बन पाए, उस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत, मतलब वैसा नहीं बने, तब फिर करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम रेशनलाइजेशन पे बता देते हैं, लिखो या फिर कोशिश करो तुम लोग बनाने का, फिर लिखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस x अंडर रूट 2 प्लस x माइनस अंडर रूट 2 माइनस x डिवाइडेड बाई x। 0/0 का फॉर्म दिख रहा है, x अगर 0 रख देते हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है
करके बताओ जरा। √2 + x प्लस √2 - x है, रेशनलाइजेशन से सॉल्व होगा, जो अभी जस्ट हम बताए हैं उसी तरीके से सॉल्व होगा। सब लोग कोशिश करके देखिए जरा क्या है, और मुझे बताइए थोड़ा आंसर, जरा जल्दी बताइए। श्रेयांश तुम क्या कर रहे हो? यस मैम, बना रहे हैं। बना रहे हैं। आप रखते हैं क्या बात? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? पहले ही बोल दोगे नहीं बनेगा तो बनेगा कहाँ से? नहीं, पिछला जो था ना उसमें वो रूट x नीचे में था, तो डिनोमिनेटर उसको में x है रेशनलाइज तो की है, ऊपर ले गई है, वो तो समझ में आ गया। हाँ, तो उसी को रेशनलाइज, उसको भी रेशनलाइज करना है। जो टर्म न्यूमरेटर में है उसी का यहाँ अपोजिट साइन डाल दो, पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ऊपर नीचे। सेम प्रोसेस करना है। ओके। प्रोसीड सेम तरीके से। मैम इसका आ रहा है 2/√2 + x प्लस √2 - x। फिर x का वैल्यू पुट करके देखो आंसर क्या आ रहा है। अब तो रेशनलाइज होने के बाद x का वैल्यू पुट कर रहे हो, जब मतलब जो सिंप्लीफाई करने के बाद तो x का वैल्यू पुट कर रहे हो, तो 0/0 इस तरह का फॉर्म नहीं आ रहा है ना, तो x का वैल्यू पुट करो, फिर क्या आंसर आता है वो बताओ। आंसर तो 0 आना चाहिए। 0 तो कभी आएगा ही नहीं लिमिट में, इसमें 0 रख देंगे तो ये ऐसे ही इंफिनिटी आ जाएगा आंसर। 0 क्यों आना चाहिए? मुझे तो इंफिनिटी आंसर लग रहा है। मैम 1/2 आएगा। 1/2 हो रहा है। 1/2 1/2 आ रहा है। श्रेयांश 1/√2 और 1/2 1/2 1/2 देखो फिर से √2 देखो। का वैल्यू कितना होता है? √2 का वैल्यू क्यों जानना है? √2 होगा मैम, तभी तो 1/√2। पुट करें। क्यों √2 रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी आपको? नहीं, तो इतना ही पे छोड़ दें। हाँ, ओके मैम। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग का ऑप्शन थोड़ी आ रहा है कि इतना आंसर इतना मैच कराना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है? रूट होगा मैम बेस में, सिंप्लीफिकेशन करके 1/√2 लाना होगा। है। आ गया आंसर श्रेयांश, 1/√2। 1/√2 इज द आंसर। यस मैम 1/√2। चलो मान्य का भी आ गया। नो मैम, बता दीजिए, समझ में। नहीं समझ में आया, हमको पता है तुम लोग का ना दिमाग का बत्ती देर से जलता है। प्रॉब्लम होता है समझने में। यस मैम। प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, हमको ये समझ में नहीं आता है तुम लोगों को। देखो, एक ही क्वेश्चन को, सेम प्रोसेस को अगर 10 बार भी फॉलो करने बोला जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे तो नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेम प्रोसेस को अगर हम बार बार, एक ही काम तुमको 10 बार करने को कहा जाए तो उस काम में तो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज आना चाहिए ना। लेकिन तुम लोग को फर्स्ट टाइम दिया जाता है तब भी वही प्रॉब्लम, 10 बार कहीं भी करने तब भी वही प्रॉब्लम है। क्या कहा गया था? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? जो टर्म है, रूट वाला टर्म यहाँ पे मिल रहा है, उसी के अपोजिट साइन को, मिड टर्म जो है वो चेंज कर दो। 2 + x यहाँ पे लिख दिए, माइनस साइन डाल दिया, बिकॉज सॉरी माइनस यहाँ पे नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। जो टर्म लिखा है वही चीज लिख देना है आपको, 2 - x। इतना लिखने में क्या है? कॉपी पेस्ट तो करते हुए तुम लोग इतने बड़े हो गए हो। मैम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसमें रहेगा √2 से रेशनलाइज करेंगे। जिसमें जिस टर्म में रूट दिखे, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, रूट को ही रेशनलाइज किया जाता है। रूट को ही सॉल्व करने का तरीका है रेशनलाइजेशन। तो न्यूमरेटर में है तो भी वही टर्म आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है वही होगा। 2 + x माइनस साइन 2 - x। अब इतना करने में किसको दिक्कत हो रहा है मुझे ये बताओ? इतने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? यहीं पे दिक्कत है मैम, हो ही नहीं रहा। ये रेशनलाइज नहीं हो रहा है, इसको तो कर सकते हो। यहाँ तक हो गया मैम, आगे बताइए।
नीचे भी तो मैम प्लस होगा ना। प्लस ही होगा, सब में प्लस होगा। जब जो भी टर्म रेशनलाइज कर रहे हैं तो प्लस ही डालेंगे। अब ए जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है, जो टर्म यहाँ लिखा है वही टर्म यहाँ लिखा है। तो होता क्या है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो उसका वैल्यू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये अलजेब्रिक फॉर्म से हम जानते हैं। अब इसी चीज को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी, यही चीज लिखना है। तो a का स्क्वायर मतलब रूट 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर करो, माइनस साइन, क्योंकि माइनस रिजल्टेंट में यहाँ होता है तो माइनस साइन होगा यहाँ पे, रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू ये पूरा सेट अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस साइन 2 माइनस एक्स। अब इसको मैम तो पिछले क्वेश्चन में मैम क्यों नहीं पुट किया हम लोग ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? कौन बोल दिया तुमको कि हम नहीं पुट किए हैं? कहाँ पुट? ऋतिक कॉल पर था। मैंने कौन बोल दिया तुमको, बताओ तो कौन बोल दिया ऐसा बात? फोन में बिजी था ना, कैसे पता चलेगा? आपने ही कहा, खुद ही नहीं कहा है ना कि फोन पे बात करने बैठे थे, क्लास में फोन पे बैठ के बात कर। मैम पापा का कॉल आ गया था इसलिए उठा लिया। हाँ मुझे पता कोई है, बात नहीं, आप कैरी ऑन। सब इमरजेंसी कॉल आप लोगों को आते रहता है, क्लास में ही सारे इमरजेंसी कॉल रहते हैं। चलो अब a स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म रूट हटेगा, सो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स, सो 2 माइनस एक्स ब्रैकेट के साथ लिख रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय ये पूरा सेट x इंटू अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस प्लस 2 माइनस एक्स अंडर रूट। सो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 माइनस 2 और प्लस 2 यहाँ पे, तो अल्टीमेटली आपके पास 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स आ जाता है। तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में जो टर्म है वो हो जाएगा आपके पास x इंटू सेम ही टर्म यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और ये ऊपर आपके पास बच गया 2x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब ऊपर आपने इसको फर्स्ट टर्म हम मिटा दें, ऊपर से ये मिटा दें रेशनलाइजेशन वाला। यस मैम। अब इसी चीज को जब आप इधर लिखोगे तो ऊपर क्या बचा, x और x 2x बच रहा है, डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस साइन अंडर रूट 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो x और x क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो x x आपस में कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे x का टर्म कैंसिल हो गया, अब आप x का जो वैल्यू था वो पुट करो। जब x का वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म x, यहाँ पे x का वैल्यू रखिएगा तो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा 2, डिवीजन में आ जाओ रूट 2 प्लस 0, 1/4 नहीं 1 नहीं आएगा, रूट मैम टोटल आंसर 1/4 नहीं 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 2 माइनस 0 अल्टीमेटली अब यहाँ से देखो ये वाला टर्म इधर का है, अलग है, 2 डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा रूट 2 और एक प्लस साइन रूट 2। रूट 2 और रूट 2 को जब ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 2 रूट 2। तो 2 डिवाइडेड बाई, जैसे रूट ए ऐड करते हैं तो 2 रूट ए हो जाता है, तो 2 रूट 2 हो जाएगा।
तो 2√2 होगा, तो ये 2 कैंसिल, अल्टीमेटली 1/√2 इज आंसर। ये होगा √2 प्लस √2 2√2 हो गया। 2√2 होगा, हाँ। जैसे वही हो गया 1 + 1, वही तो क्या हो गया 1 + 1 में क्या करते हैं, या फिर a + a 2a, उसी तरह है √2 + √2 2√2। a + a क्या हो जाता है 2a होता है ना, उसी तरह √2 + √2 2√2। सो 2 कैंसिल 1/√2। सो ये आंसर हो जाएगा। सो ये भी एक रैशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना। और क्वेश्चन एक दे दें, बन जाएगा। यस मैम। चलो लिखो तो जरा। बस दे दीजिए मैम उसको, मैथ है मोनोलिथ। यस मैम, इसी पे देख के दे दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, √3 + x minus √3 डिवाइडेड बाय एक मिनट रुको, 3 कांस्टेंट नहीं डालते हैं, अननोन वेरिएबल डाल देते हैं। दिस इज a + x, a + x minus √a divided by x into √a into √a + x। चलो देखो तो जरा, रैशनलाइजेशन करना है, पता है जो दोनों करना न्यूमरेटर में है, उसी में रैशनलाइज होगा। ठीक है, a + x कर लो, न्यूमरेटर में ही रैशनलाइज होगा। न्यूमरेटर में जो टर्म है ना, उसी का प्लस साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर लोगे, बन जाएगा। ठीक है, जो टर्म यहाँ है इस फैक्टर को रैशनलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करोगे, ये बताना चाह रहे हैं हम। करके देखो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको करके देखो। ठीक है, और भी प्रैक्टिस कर लीजिए, रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन से ही Yes. करिएगा। सब्स्टिट्यूशन का भी कुछ देख लेना, इतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी बता देंगे, देन इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो ठीक है फिर, तब तक हम फिर थैंक यू मैम। थैंक यू।